गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विथ आर के। तो ये आज की 8 अगस्त की कुमार गौरव सर की करंट अफेयर्स क्लास का रिवीजन है, जिसमें हम उनके 11 करंट अफेयर क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। आपको क्लास पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड सेकंड थिंग, जो लोग भी GK GS के जो बैच के लिए कह रहे हैं, ब्रह्मास्त्र वाले बैच के लिए, तो फर्स्ट थिंग तो वो मैंने जो बैच वह परचेज़ किया नहीं है। और दूसरी चीज़, वो सर का जो गौरव सर है उनका जो पेड कोर्स है ना, तो वो हम पढ़ा नहीं सकते हैं। वो उसके लिए चार्ज करते हैं, वो फ्री क्लासेस तो है नहीं, तो इसलिए हम उनके जो पेड कोर्स है उसको हम पढ़ा नहीं सकते। तो इसलिए सॉरी, बट वो जो क्लासेस है मैं आपको पढ़ा नहीं पाऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कमरे के तापमान वाले सुपर कंडक्टर LK99 की खोज किसने की है? तो किसने की है? साउथ कोरिया ने। साउथ कोरिया के वैज्ञानिकों ने सुपर कंडक्टर की खोज की है, जिसका नाम है LK99। ये जो है कमरे के तापमान पर खोज हुई है। सुपर कंडक्टर का क्या मतलब होता है कि बहुत कम तापमान पर कार्य करता है और जिसका रेसिस्टेंस ज़ीरो होता है, मतलब कि जिसका प्रतिरोध ज़ीरो हो जाए तो उसे सुपर कंडक्टर कहते हैं। प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो धारा के प्रवाह का जो विरोध करने वाला गुण है उसे प्रतिरोध कहते हैं। तो सुपर कंडक्टर में जो प्रतिरोध है बिल्कुल ज़ीरो होने वाला है, तो इस चीज़ से जो इसका कोई भी नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर किसी भी चीज़ का जो गुण है धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है, अगर प्रतिरोध उसके अंदर होता है तो वो उसके लिए नुकसानदायक है। लेकिन इस सुपर कंडक्टर में तो प्रतिरोध है ही नहीं, बिल्कुल ज़ीरो है, तो इस कारण से ये इसके लिए बिल्कुल नुकसानदायक नहीं है और ये बहुत कम तापमान पर कार्य करने वाला है। फिर डायनामाइट की खोज किसने की है? अल्फ्रेड नोबल ने। इंसुलिन की खोज बेस्ट और बेंटिंग ने की है। यह अग्नाशय ग्रंथि से निकलता है और इसका जो यूज़ है वो डायबिटीज़ रोग के इलाज के लिए किया जाता है। एक्सरे की खोज किसने की है? रॉडसन ने। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने। और न्यूक्लियस की स्टडी को क्या बोलते हैं? कैरियोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO ने किसे 18वां ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित किया है? तो इराक को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। WHO ने जो है इराक को ट्रैकोमा मुक्त देश घोषित कर दिया है। ट्रैकोमा क्या होता है? ये आँख को जो है प्रभावित करता है और ये अंधेपन का कारण भी बन सकता है। और ये जो है क्लेमार्डिया जीवाणु से होता है। इसका संचरण जो है वो क्लेमार्डिया एक जीवाणु है उससे होता है। ठीक है। फिर इराक जो है इसकी राजधानी क्या है? बगदाद है। यहाँ पर कौन सी नदी है? दजला फरात। और मेसोपोटामिया है की सभ्यता है। मीजल्स मुक्त देश जो है किसे घोषित किया है? भूटान और तिमोर लिस्ते को। अब भारत जो है चेचक और पोलियो से 2014 में जो है मुक्त हो चुका है। अब WHO जो है वो किस देश को मतलब फ्री घोषित करता है? यदि किसी भी देश में 3 वर्ष तक रोग का कोई भी नया रोग ही नहीं मिलता है तो WHO जो है उस रोग से उसको फ्री घोषित कर देता है। फिर है जीरोपैथेलमिया रोग कौन सा है? ये आँख का सूखना, ये विटामिन A की कमी से होता है। निकट दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है? दूर की वस्तु जो है साफ नहीं दिखती और इसमें अवतल लेंस का यूज़ किया जाता है, कॉनकेव लेंस का यूज़ किया जाता है। दूर दृष्टि दोष, इसमें पास की वस्तु साफ नहीं दिखती और इसमें उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चर्चा में रहा अराशडोरा गैस फील्ड को लेकर हाल ही में किन देशों के मध्य विवाद हुआ है? तो किन देशों के मध्य है? सऊदी अरब, कुवैत और ईरान। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो अराशडोरा गैस फील्ड जो विवाद है वो सऊदी अरब, कुवैत और ईरान के बीच में हुआ है। ये विवाद क्यों हुआ है? क्योंकि इस क्षेत्र में जो है बहुत सारे नेचुरल गैस के भंडार हैं और जो सऊदी अरब और कुवैत है वो तो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो एक ही पार्टी में है, तो वो अपना अधिकार बताते हैं उस जगह पर, अराशडोरा पर। और ईरान बोलता है कि नहीं, यहाँ पर मेरा अधिकार है। तो इस कारण से इनके बीच में क्या हुआ है? विवाद हुआ है। और ईरान में जो है इस क्षेत्र को अराश बोलते हैं और सऊदी अरब और कुवैत में इस क्षेत्र को डोरा बोलते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? अराश डोरा गैस फील्ड। ठीक है। फिर है चाबहार बंदरगाह, ये ईरान में है, भारत ने बनवाया था। फिर है भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सी संधि जोड़ती है? स्वेज नहर। लाल सागर और अदन की खाड़ी को कौन सी जोड़ती है? बाबुल मंदेव संधि, जिसे आंसुओं का द्वार भी कहते हैं।
फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को कौन सी जोड़ती है? हार्मुज जल संधि। फिर जूनियर कबड्डी विश्व चैंपियनशिप जिसका होस्ट ईरान था, भारत जो ईरान को हराकर इसमें विजेता बना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया प्राकृतिक बैक्टीरिया TC1 किस रोग के नियंत्रण में सक्षम है? तो मलेरिया। TC1 जो है वो स्पेन के वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है। इसमें क्या होता है कि TC1 जो है वो मच्छर की आंत के अंदर एक हार्मोन स्त्रावित करता है, जिसके कारण जो मच्छर में प्लाज्मोडियम जो परजीवी है उसका विकास रुक जाता है, और उसका विकास रुक जाता है तो मलेरिया रोग का भी विकास रुक जाता है, मतलब मलेरिया रोग पर रोक लग जाती है। तो TC1 जो है वो मच्छर की आंत में एक ऐसा हार्मोन स्त्रावित करता है जिसके कारण जो प्लाज्मोडियम परजीवी है उसका विकास रुक जाता है। फिर है निद्रा रोग का वाहक कौन सा है? CC फ्लाई है। कालाजार और लिस्मानिया का वाहक कौन सा है? सैंड फ्लाई है। फिर है मॉरिस्क्रिक्स जो है मलेरिया की पहली वैक्सीन है, और मलेरिया की जो अपन कौन सी दवाई यूज़ करते हैं? कुनेन यूज़ करते हैं, जो कि सिंकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। अब जो है इसकी वैक्सीन आ चुकी है, ये मॉस्क्रिक्स। फिर है मलेरिया रोग में क्या होता है? RBC प्रभावित होती है। और भारत जो है इसने मलेरिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक का रखा है? 2030 तक का, और TB का 2025 तक का। नेक्स्ट है कि विश्व स्तनपान सप्ताह 2023 कब मनाया गया है? 1 से 7 अगस्त को मनाया गया है। और ये शुरुआत कब हुई थी इसकी? 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 में इसकी थीम क्या है? लेट्स मेक ब्रेस्ट फीडिंग। फिर है बच्चे के जन्म के बाद माँ का पहला दूध जो है क्या कहलाता है? वो कहलाता है कोलेस्ट्रम। ये गाढ़ा पीला दूध होता है। अर्थ ओवर शूट डे 2023 से कब मनाया गया? 2 अगस्त को मनाया गया है। जब हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा हो जाती है अर्थ की सप्लाई से, तो अर्थ ओवर शूट डे हो जाता है। फिर है वर्ल्ड का पहला प्लास्टिक ओवर शूट डे कब मनाया गया है? 28 जुलाई को। भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? 7 अगस्त को। ये तीसरा है। टोक्यो ओलंपिक में जब नीरज चोपड़ा ने 87.58 मीटर भाला फेंका और भाला फेंक कर उन्होंने गोल्ड जीता, तो उन्हीं के सम्मान में उन्हीं के लिए भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को मनाया जाता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 9 अगस्त को 1942 को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार ने किस देश से आयोजित ऑप्टिकल फाइबर पर 5 साल के लिए एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो चीन, साउथ कोरिया और इंडोनेशिया पर। तो भारत ने जो ऑप्टिकल फाइबर के लिए 5 साल के लिए जो है चीन पर, साउथ कोरिया पर और इंडोनेशिया पर जो एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है। फिर है एंटी डंपिंग शुल्क होता क्या है कि इसमें भारतीय उद्योगों की सुरक्षा होती है और सस्ता आपात रोकने के लिए जो है ये शुल्क लगाया जाता है। जैसे कि एंटी डंपिंग शुल्क होता है, जैसे कि चीन जो है वो ऑप्टिकल फाइबर की उसकी जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 70 रुपये है, और हमारे भारत में उसकी कॉस्ट है ऑप्टिकल फाइबर की 100 रुपये है। तो चीन जो है अपना मार्केट स्थापित करने के लिए भारत को जो है वो 70 रुपये में जो ऑप्टिकल फाइबर है वो इम्पोर्ट करेगा। लेकिन इससे क्या होगा कि भारतीय जो उद्योग है वो उसकी सुरक्षा नहीं होगी, वो पूरा कम हो जाएगा। तो उसकी सुरक्षा के लिए क्या किया गया? भारत ने उसके ऊपर एंटी डंपिंग शुल्क लगा दिया है। ठीक है। फिर है ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, या फिर जिसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। माउंट मेरापी और माउंट सिनाबुंग जो है वो इंडोनेशिया में है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को कौन अलग करता है? 38 डिग्री अक्षांश। पंचशील समझौता 1954 में हुआ था भारत और चीन के अंदर। फिर सुमात्रा, जावा और बोर्नियो द्वीप कहाँ है? इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी है जकार्ता, जो कि जावा द्वीप पर है। और कौन सी स्थानांतरित होने वाली, कौन सी राजधानी होने वाली है इसकी? न्यूसंतारा होने वाली, जो कि किस पर है? बोर्नियो द्वीप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में लॉन्च किया गया देश का पहला अंडर वाटर बारूदी सुरंगों का पता लगाने वाला वाहन कौन सा है? तो निराक्षी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निराक्षी है उसका निर्माण गार्डन रिच शिप बिल्डर्स ने किया है, जो कि कलकत्ता की है। ठीक है। और ये क्यों बनाया गया है? अंडर वाटर बारूदी सुरंग का पता लगाने के लिए इसे बनाया गया है। इसका कलर कैसा है? नारंगी है, ऑरेंज है। ये मानव रहित है, कोई मानव नहीं है इसमें, अनमैन्ड है। और ये जो है 4 घंटे पानी के अंदर रह सकता है और 300 मीटर गहराई तक ये अंदर जा सकता है। फिर है जलदोस्त। ये जो एक एयरबोट है जो कि झील और नदी में खरपतवार को हटाने के लिए लॉन्च किया गया है,
और बेंगलुरु में इसको लॉन्च किया गया है। और जो एटम बम है वो किस प्रकार की रिएक्शन है, नाभिकीय विखंडन। और जो सूर्य पर एनर्जी का सोर्स है वो कौन सी रिएक्शन है, नाभिकीय संलयन। वरुणास्त्र क्या है, हैवीवेट टॉर्पीडो है। INS विक्रांत 2 सितंबर 2022 को कोच्चि से लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गैंडों के संरक्षण के लिए राइनो टास्क फोर्स के गठन की घोषणा किसने की है, तो किसने की है, बिहार ने। और ये कहाँ पर होगी राइनो टास्क फोर्स का गठन, ये होगा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान में। ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर, पश्चिमी चंपारण में है। फिर है काजीरंगा नेशनल उद्यान, ये असम में है। ये एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है। फिर यहाँ पे क्या हुआ था, गजोत्सव हुआ था अभी, और किसने भाग लिया था, उद्घाटन किसने किया था, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसने भाग लिया था। फिर वन्य जीव संरक्षण भवन, ये वर्ल्ड बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है काले गैंडों के संरक्षण के लिए। हर घर गंगा जल वाला जिला बिहार है। पहली बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, राजगृह में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडलवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2023 कब मनाया गया है, 7 अगस्त को। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया गया है, 7 अगस्त को। इसकी शुरुआत 7 अगस्त 2015 को PM द्वारा की गई थी। स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। थीम क्या रखी गई थी, वोकल फॉर लोकल। ठीक है, और 7 अगस्त ही क्यों ये दिन चुना गया इस दिवस के लिए, 7 अगस्त इसलिए चुना गया कि 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का क्या किया गया था, बहिष्कार किया गया था। यहीं से क्या हुई थी, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। क्यों हुई थी, बंगाल विभाजन के विरोध में। फिर है बंगाल विभाजन के समय वाइसरॉय कौन थे, कर्जन, 1905 की बात है। भारत के पहले वाइसरॉय कौन थे, कैनिंग थे। 1857 की क्रांति के बाद 1858 में जो गवर्नर जनरल के स्थान पर वाइसरॉय नियुक्त किया गया था। फिर है भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, विलियम बेंटिक। और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल क्लाइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में G20 देशों की कला प्रदर्शनी का शुभारंभ कहाँ हुआ है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुआ है, बिहार, पटना में। यहाँ पे G20 देशों की जो है कला प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है, जो कि 2 महीने चलेगी। उसकी थीम क्या है, टुगेदर वी आर्ट। G20 की संस्कृति की पहली बैठक कहाँ हुई थी, खजुराहो मध्य प्रदेश में, दूसरी भुवनेश्वर में, तीसरी हम्पी कर्नाटक में। G20 का जो 2024 का होस्ट कौन होने वाला है, ब्राज़ील होने वाला है। 2023 का होस्ट कौन है, इंडिया है। और 2022 का कौन था, इंडोनेशिया। इन तीनों को मिला के क्या बोला जाता है, ट्राइका बोला जाता है। फिर है G20 की थीम क्या है, 1 अर्थ 1 फैमिली और 1 फ्यूचर, वसुधैव कुटुंबकम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि SAI भारतीय खेल प्राधिकरण ने एशियाई खेलों में भाग लेने वाले एथलीटों को प्रोत्साहित करने के लिए लॉन्च की लघु फिल्म श्रृंखला हल्ला बोल। तो ये था आज की कुमार गौरव सर की क्लास का रिवीजन। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।